भवानी माँ। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आपने देखा कि आदिनाथ प्रभु ने अपने सभी पुत्रों को अलग अलग राज्य दिया और उसके उपरांत प्रतीक्षा वन की ओर चले गए। अयोध्या का राज्य उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को सौंपा और पौदनपुर का राज्य उन्होंने बाहुबली को दिया। आज चारों ओर खुशियां हैं, चारों ओर उत्सव ही उत्सव है, परंतु फिर भी भरत महाराज चिंतित हैं कि मेरे पिताजी के साथ मेरे कई भाई चले गए और पिताश्री मुझे यहां पर राजनीति और कूटनीति का कर्तव्य निभाकर चले गए। जुड़ते हैं उसी प्रश्न से आज की ओर। सावधान, होशियार। महाराज भरत अपनी पटरानी के साथ और अपने भाई बाहुबली एवं उनकी महारानी के साथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज भरतेश्वर की, पौदनपुर नरेश बाहुबली की। महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की। महाराज भरत की, पौदनपुर नरेश की। अयोध्या के अधिपति महाराज भरतेश्वर की जय हो। पौदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की जय हो। सभी सभासदों एवं सामंतों ने खड़े होकर दोनों महाराजाओं का अभिवादन किया और महाराज भरत ने सभी को बैठने का इशारा किया और अपने आसन पर बैठ गए। तब महाराज भरत अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्रीवर,
हमारे नगर की सूचना को बताओ। बैठे बैठे महाराज, बैठे बैठे अपने मंत्री पर ये बताइए कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो है अपनी प्रजा का पुत्र पर ध्यान रखे। मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है और सदैव मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि मेरी प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। महाराजाधिराज, आप चिंतित ना हो। जिस प्रकार का शासन आपके पिताजी का चलता था उसी प्रकार आपका शासन है। उनके भी शासन में सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, वही वर्चस्व आज भी बना हुआ है। पूरी नगरी साधु वंदना और आहारचर्या नित्य प्रतिदिन पूजन वंदन करके अपना जीवन यापन कर रही है। राजा जी, वस्तुतः ही कोई विकल्प ऐसा हो कि आपकी प्रजा में कोई रोग या दोष हो, परंतु सर्वे के अनुसार ऐसा लगता है कि प्रत्येक जनसमूह सुखी और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा है। महाराज, आप चिंता ना कीजिए। मंत्रीवर, चिंता निरंतर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यदि हमने चिंतन बंद कर दिया तो अवश्य ही कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। यदि सदैव सजग रहोगे तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हाँ महाराज, आपका कहना उचित है। आज आपकी राज्यसभा में आपको इसी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ, धर्म और आगम से जुड़ा हुआ एक कथानक लेकर कुछ नाट्य कलाकार उपस्थित हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें मैं प्रस्तुत करूं। हाँ, आज्ञा है, ले आओ, परंतु विशेष ध्यान रहे कि उनकी प्रस्तुति केवल और केवल धार्मिक होनी चाहिए। हाँ महाराज, ऐसा ही है, मैंने जांच लिया। ठीक है, मैं जाता हूं और कलाकारों से कहता हूं। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। अनादि से दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुनाता हूं मैं आपको एक कहानी। एक राजा जिनका नाम प्रियदत्त और उनकी महारानी अंगमती और उनकी एक सुशील सुंदर कन्या का नाम अनंतमती था। बड़े प्रेम और सद्भाव से वह रहते थे। महाराज ने बहुत बड़ा स्वयंवर रचाया, अनेक दूर दूर के राजाओं को पाती दी। बस उसी उत्सव को देखकर उनकी कन्या ने अपने राजा से पूछ लिया, अपने राजा से पूछ लिया, प्रशंसन प्रारंभ है। सावधान हो जा, महाराजा धीराज और राजकुमारी पधार रहे हैं। पिताजी, पूरा नगर मैंने आपके साथ घूम लिया। पूरा नगर ऐसा लगता है कि मानो इस नगर में कोई ऐसा बड़ा उत्सव होने के लिए जा रहा हो
कि जो विशेष उत्सव हो। पुत्री, एक पिता के लिए उससे बड़ा उत्सव और कोई नहीं हो सकता जिस समय पर वो अपनी पुत्री को विदा करता है। मेरी लाडो, अब आपके विदा होने का समय आ गया है। एक एक पल को मैं संजो कर रखना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी के कदमों में संसार की वो सारी खुशियां लाकर दे देना चाहता हूं जो पूर्व में किसी पिता ने अपनी पुत्री को नहीं दी होंगी, और शायद भविष्य में भी कोई पिता अपनी पुत्री को नहीं दे पाएगा। और भला दूं भी क्यों नहीं, मैं राजा जो ठहरा और आप एक राजा की पुत्री हैं। पिताजी, मेरे विदाई का समय आ गया। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी विदाई के लिए यह उत्सव किस लिए और होने क्या वाला है? पुत्री, हमने आपके स्वयंवर का आयोजन किया है। पूरे दुनिया से बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े राजकुमार यहां उपस्थित होने वाले हैं। आज से एक सप्ताह बाद उनमें से किसी एक सुंदर से वर को चुनकर आप मेरे इस घर आंगन को छोड़कर चली जाओगी। क्या कह रहे हैं पिताजी? आपने मुझसे बिना पूछे मेरे स्वयंवर का आयोजन कर लिया और आपने मुझसे पूछा भी नहीं। क्यों? क्या पूछना जरूरी था? क्या पूछना जरूरी था बेटी? सारे कार्य मैं आज तक तुमसे पूछ पूछ कर करता रहा। एक एक बात को मैंने आपसे पूछा। शायद ये मेरे लाड प्यार की ही गलती थी जो मैंने तुम्हें अपने हाथों से बिगाड़ डाला। मेरी पुत्री, मेरे भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है कि जो एक पिता अपनी पुत्री से यह पूछे कि तुम विवाह करना चाहती हो कि नहीं। आज तक हमेशा यही मानते आए हैं और यही सुना है कि पिता ने जहां चाहा बेटी का विवाह वहीं पर किया है। और आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अपने पिता के तर्क पर वितर्क कर रही है। मुझे अपराध बोध हो रहा है कि कभी भी संतान को इतना अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए कि वो लाड प्यार में बिगड़ जाए। आखिर हमारे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हम तुम्हें वो संस्कार नहीं दे पाए जो हमारी मूल संस्कृति के हैं। पिताजी, मैंने केवल आपसे इतना ही तो पूछा है कि आप मेरा स्वयंवर रचाने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम ये तो पूछ लिया होता कि मैं स्वयंवर करना चाहती हूं कि नहीं। बिटिया, कोई बेटी अपने पिता से यह नहीं कहती कि वो स्वयंवर करना चाहती है। पिता के हृदय का टुकड़ा वो बेटी यदि रीति रिवाज में बंधी हुई नहीं होती तो ये मैं सच कहता हूं कि कोई बेटी अपने पिता का घर छोड़कर नहीं जाती। अपने पिता को स्नेह करने वाली बेटी और पिता का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि शायद इसे तोड़ना या इसे दूर करना इतना आसान नहीं है। अगर ये रिवाज ना होते, ये बंधन ना होते, तो कभी पिता और बेटी के दूरियों में इतने दूर दूर के रिश्ते ना होते। मगर मेरी लाडो, पिता चाहे कितना भी धनाढ्य हो, वो कभी अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी लाज रखो, मेरा मान रखो, मेरा सम्मान रखो। मेरी बेटी, एक सप्ताह बाद आपका स्वयंवर है। आपको स्वयंवर में कोई ना कोई राजकुमार को चुनना ही होगा। पिताजी, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूं। क्या कह रही है मेरी बेटी? तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हो और हमें पता तक नहीं? यह व्रत तुमने कब लिया, कैसे लिया? पिताजी, जिस समय पर मेरी बाल आयु थी उस समय पर मुनिराज का आगमन हमारे नगर में हुआ। नंदीश्वर पर्व में आप स्वयं व्रत लेने के लिए गए
और मुझे भी व्रत दिलाया था, याद है ना आपको? पुत्री, उस समय पर तो आपकी आयु केवल 6 वर्ष की थी। मैंने तो यूं ही विनोदवश आपको ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया था, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहती थी और जैसा मैं करता था वैसी ही आप करती थी। उस समय पर मैंने व्रत लिया था तो आपने भी कहा कि आपको व्रत लेना है, इसलिए मैंने आपको व्रत दिला दिया था। और बाल्य अवस्था में लिया गया व्रत नहीं होता। उस समय तो वो विनोद था। पिताजी, आपके लिए विनोद हो सकता है, आपके लिए उपहास हो सकता है, लेकिन मैंने तो मन, वचन और काया से उसको धारण किया है। अगर बेटी धारण किया भी था तो वो उस समय केवल 8 दिन के लिए था, और वो 8 दिन कई बरस पहले बीत चुके हैं। पिताजी, केवल आपको पता है कि वो 8 दिन के लिए आपने लिया। मुनिराज जी को पता होगा कि उन्होंने मुझे 8 दिन का व्रत दिया, लेकिन मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। मैंने तो उसे आजीवन के लिए ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। क्या कह रही है मेरी लाडो? क्या कह रही है मेरी लाडो? ये इतना बड़ा उत्सव मैंने यहां पर रचा है। कितने राजा आएंगे, कितने राजकुमार आएंगे, मैं किस किस से क्या कहूंगा मेरी बेटी? एक बार कोई भी नियम लेने से पहले कम से कम अपने पिता से तो पूछ लिया होता। और नियम लेने का अधिकार उस बाल आयु में आपको है ही नहीं। आपको स्वयं तब लेना चाहिए था जब आप समझदार हो जाती। यदि आपने वो समझदारी की उम्र में व्रत लिया होता तो भी मैं स्वीकार कर लेता। मेरी बेटी, उस व्रत को भूल जाओ। वो व्रत नहीं है, वो केवल विनोद था, वो केवल उपहास था। बेटी, उस व्रत को भूल जाओ। नहीं पिताजी, मेरे धर्म ने, मेरे आगम ने मुझे ये नहीं सिखाया है। यदि व्रत को एक बार ले लिया तो उस व्रत को फिर छोड़ा नहीं जाता। और जो व्रतों को धारण कर उन्हें छोड़ देते हैं, जो नियमों को धारण कर उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें पिताजी इतना बड़ा पाप लगता है कि 1,84 योनियों में घूमने के बाद भी शायद वो अपने उस पाप को काट नहीं सकते। पिताजी, आप अपनी बेटी से ये अपराध कराना चाहेंगे? ना मेरी बेटी, ना। लेकिन एक पिता हूं, मैंने स्वप्न देखे थे कि अपनी बेटी की डोली इस प्रकार विदा करूंगा कि ये सारी दुनिया देखेगी कि देखो प्रियदत्त राजा ने अपनी बेटी का विवाह कितने हर्षोल्लास के साथ किया। मेरे सारे स्वप्न चूर हो गए, मगर फिर भी मेरा सीना गर्व से फूल गया कि मेरी बेटी इतनी संस्कारवान है। मेरा सीना चौड़ा हो गया कि मेरे घर में बेटा पैदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे घर में ऐसी बेटी पैदा हुई है जो मेरा नाम रोशन करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। चिंता ना करो बेटी, आपकी शिक्षा के लिए हम व्यवस्थाएं करेंगे। जिस जिस वस्तु की आपको आवश्यकता हो वो सारी वस्तुएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब ये स्वयंवर नहीं होगा, ये उत्सव नहीं होगा। उत्सव होगा तो वही उत्सव होगा जिस उत्सव को मेरी बेटी चाहती है। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। मुझे आपसे इसी प्रकार की आशा थी। बस आप मेरा यही नियोजन रखना कि प्रतिदिन मुझे मंदिर जाने में कोई बाधा ना हो और प्रतिदिन मुझे आगम स्वाध्याय करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। पिताजी, बस मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आशीर्वाद है तुम्हें बेटी, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। दिया आशीर्वाद राजा ने, अनंतमती प्रभु से ध्यान लगा। बीते दिन बीतते गए, एक दिन वो उद्यान में गईया। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। प्रिय प्रिय, देखो कितना सुंदर उद्यान है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर रह जाऊं। यहाँ नदियों का उद्गम, ये पहाड़ों की ऊंची नीची चोटियां, इन्हें देखकर मेरा मन ऐसा होता है कि मैं यहीं रुक जाऊं। हाँ स्वामी, मेरा भी मन ऐसा ही हो रहा है। इतनी सुंदर प्रकृति की छटा न पूर्व में कभी देखी और न मैं शायद भविष्य में कभी देखूंगी। अरे कितनी सुंदर कन्या है। यदि ये कन्या मेरी स्त्री बन जाए तो मेरे जैसे विद्याधर राजा को सारे विद्याधर राजा श्रेष्ठ मान लेंगे। कहेंगे कि जितनी सुंदर स्त्री इसके पास है, शायद इतनी सुंदर स्त्री तो देवलोक में सौधर्मेंद्र के पास भी नहीं होगी। लेकिन जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ में है, तब तक तो मैं इसे छू भी नहीं सकता। सबसे पहले मैं इसे महल में छोड़कर आता हूँ, महलों में छोड़कर आता हूँ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे सुंदर कन्या, मेरी ओर देखो। मैं कितना सुंदर राजा हूं। शायद सारी पृथ्वी पर यदि आप घूमोगे भी तो मेरे जितना सुंदर राजा आप वर्ण नहीं कर पाओगी। देखो, मैंने तुम्हारी सुंदरता को देखकर स्वयं प्रस्ताव रखा है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। हे राजन, आप जहां से भी आए हैं वहीं पर चले जाइए, क्योंकि मैं किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। क्या कहा? किसी से भी विवाह नहीं कर सकती? क्या तुम्हें मेरी सुंदरता भी धूमिल दिखाई देती है? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं कोई सामान्य राजा नहीं हूं। मैं विद्याधर राजा कुंडल मंडित हूं। मेरी विद्याओं के सामने देव भी परास्त हो जाते हैं। मैंने तुम्हें स्नेह से चाहा है, इसलिए प्रस्ताव रखा है। अन्यथा मैं अपनी विद्याओं के बल पर भी तुम्हें अपने महल में ले जा सकता हूं। या तो आप अपनी स्वेच्छा से मेरा वर्ण कर लीजिए, अन्यथा मैं दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूं। राजन, आप लौट जाइए। आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा। यदि आपने मेरे सील को भंग करने का प्रयास किया तो अवश्य ही तुम्हें नरक को भोगना होगा, नरक को भोगना होगा।
सुंदरी, तुम हमें नरक भोगने का प्रमाण पत्र दोगी क्या? एक अबला होकर एक विद्याधर राजा को चुनौती देती हो। आपके पास कोई विकल्प शेष नहीं है, या तो अपनी इच्छा से मेरा वरण कर लो, अन्यथा मैं तुम्हें यहां से हर कर अपने महलों में ले जाऊंगा। यदि आपने मुझे छुआ तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। होगा, तुझे विमान में ले जाऊंगा, अपने विमान में इतना दूर ले जाऊंगा तुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। यदि मेरे पिताश्री को पता चला तो अवश्य ही वो आपके नगर और आपके महलों का सत्यानाश कर देंगे। ऐसा कोई राजा ही नहीं उत्पन्न हुआ। नहीं, बचाओ, बचाओ। बचाओ, 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 कोई बचाओ मुझे। तुम्हें मेरी रानी बनना ही होगा। ऐसी सुंदर स्त्री किसी और की रानी नहीं बन सकती, किसी और की रानी नहीं बन सकती। आप, मुझे पहले ही विश्वास था कि अवश्य ही सुंदर स्त्री के पास आप आए होंगे। ऐसी कौन सी कमी आपको मुझ में दिखाई दी जो इस सुंदर स्त्री का आपने हरण कर लिया? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? मौन क्यों हो? क्या वो करते हो? बोलो, इसका हरण करके क्यों लाए हो? इसका त्याग करते हो या नहीं? हाँ हाँ, इसका त्याग कर दूंगा, इसका त्याग कर दूंगा। ये ले, ये ले, ये चल निकल। चलो मेरे पीछे। और आज महलों में तुम्हारी मैं ऐसी चर्चाएं लगाऊंगी, ऐसी चर्चाएं करूंगी कि शायद तुम सबक सीख जाओ। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। कहां जा रहे हो? यदि आज आप मेरे पीछे पीछे नहीं आए तो अवश्य ही शाम को लौट कर आओगे, और जब शाम को घर आओगे तो आपकी हालत बुरी होगी। कौन शाम को घर जाएगा? अब तो इतनी गड़बड़ हो गई, मैं तो सीधा ससुराल जाऊंगा। 3-4 दिन वहां रहूंगा, उसके बाद आऊंगा वापस। चलो रे विमान। आओगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अरे चलो विमान, जल्दी से ससुराल पहुंचो। ये आपने मुझे कहां पहुंचा दिया? चारों ओर केवल वन ही वन दिखाई देता है, कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। किधर जाऊं मैं? कहां जाऊं? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। पिताजी, आप कहां हैं पिताजी? पिताजी, मुझे खोज लीजिए पिताजी। मैं इस वन में अधिक देर आपके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। हो सकता है मेरे पूर्व कर्म कोई उदय में आए हो सकता है कि मेरी आयु को यहीं पर पूर्ण होना हो। यदि 2 दिवस तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं यहीं पर समाधि मरण करूंगी।
समाधि मरण करूंगी। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। जब मैं जंगल जाता हूँ शोर मचे जाता है, हाथी मेरा साथी है, कौआ गाना गाता है, काव 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 काव। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। अरे इस भयाभय जंगल में इतनी सुंदर कन्या, आश्चर्य। जहां पर हिंसक पशु तक आने से डरते हों, ऐसे भयानक जंगल में एक मानव स्त्री का होना महान आश्चर्य है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। हे सुंदरी, आप इस भयानक जंगल में कैसे आ गई हो? मुझे एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधर राजा अपने विमान में हर कर ले जा रहा था। मैं उससे अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक सामने से उसकी स्त्री अपने विमान में आ गई और उसने आओ देखा ना ताओ मुझे विमान से नीचे गिरा दिया, और यहां से मुझे कोई बाहर जाने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। वैसे आप कहां की हो? मैं चंपापुर नरेश राजा प्रियदत्त की राजकुमारी हूं। ठीक है, हम अवश्य ही तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे, परंतु वहां तक जाने में यहां से पूरे 40 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आओ मेरे साथ चलिए। आओ। कितनी सुंदर स्त्री है। यदि ये स्त्री मेरी पत्नी बन जाए तो पूरे कबीले में मेरी वाह वाह होगी। सब देखेंगे कि जितनी सुंदर स्त्री इस कबीले वाले के पास में है, उतनी सुंदर स्त्री किसी के पास नहीं है। हाँ, इससे मैं प्रस्ताव रखूंगा, इसी से मैं प्रस्ताव रखूंगा। राजा तक तो खबर जब जाएगी, जब उस तक संदेश पहुंचेगा, जब कोई पहुंचाएगा ना, इस बीहड़ जंगल से केवल हम यहां रहते हैं और यहां से बाहर कोई जाता ही नहीं। हे स्त्री सुनो, आपके पिता तक जाने का कोई मार्ग यहां से बनता नहीं है। आपके पास केवल एक ही मार्ग है। कौन सा? आप मुझे स्वीकार कर, मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, यही तुम्हारा जीवन यापन हो सकेगा। यदि मेरे इस कबीले में तुम बिना किसी रिश्ते के, बिना मेरी पत्नी बने रहोगी, तो ये कबीले के लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, तख्तियां कसेंगे। इसलिए तुम मेरा वरण कर लो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, अर्धांगिनी बन जाओ। चुप हो जाओ। ऐसे अशब्द कहने से पहले आपकी जिभ्या गलकर गिर क्यों नहीं गई? एक अबला स्त्री को पहले सहायता देने के नाम पर उसे उसकी जगह से ले आते हो और फिर कहते हो कि मैं आपका वरण कर लूं। क्या केवल एक ही यही रिश्ता संसार में शेष रह गया है? आप मुझे अपनी बहन भी तो बना सकते हैं, आप मुझे अपनी बेटी भी तो बता सकते हैं। क्या यही रिश्ता नजर आता है? तेरे जैसी सुंदर स्त्री यदि किसी को दिख जाए तो कोई और रिश्ता नजर आता ही नहीं। यदि तुम इस प्रकार मेरी बातें नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती तुम्हारा वरण कर लूंगा। तुम्हें मेरी पत्नी बनना ही होगा, तुम्हें मेरी अर्धांगिनी बनना ही होगा। आओ आओ आओ। नहीं, रक्षा करो प्रभु, प्रभु रक्षा करो। आओ आओ आओ। नहीं, नहीं। प्रयास करे बार बार, अनंत मति करे बचा।
वंदेवी प्रकट हुई, भील पर किया प्रहार। हे सुंदर स्त्री, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। जिस शक्ति ने भी मेरी रक्षा की है वो इसको क्षमा करे, वो इसे क्षमा दान करे। ये स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है, मैं इसे अपने कबीले में नहीं रख सकता। हाँ, मुझे अवश्य ही इसे पुष्पक सेठ को दे देना चाहिए। यदि मैं उसको दूंगा तो वो बदले में मुझे बड़ी बड़ी स्वर्ण मुद्राएं भी देगा। हाँ, वहीं लेकर चलता हूं। आओ सुंदरी, मैं आपको आपके पिताश्री के नगर तक जाने का रास्ता दिखाता हूं। मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक है, आगे भी निभा देना। कौन सी दिशा में खोजूं, किस और खोजूं मैं अपनी पुत्री को। एक राजा होने के उपरांत भी मैं अपनी बेटी को खोज नहीं पा रहा हूं। मैं कैसा असमर्थ पिता हूं जो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सका। मंत्रीवर, यदि कोई भी चिन्ह मिल जाए तो पता लगते ही उस दुष्ट प्राणी को मृत्यु दंड दे देना। जो अबलाओं, बालकों और बुजुर्गों पर अत्याचार करते हैं वो मानव नहीं हो सकते, वो राक्षस होते हैं, राक्षस। और राक्षसों का इस पृथ्वी पर जीवित रहना ये खतरे से खाली नहीं है। जब तक ये राक्षस, ये दूसरे प्राणी इस धरती पर जीवित है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। गुप्तचरों ने बताओ क्या क्या सूचनाएं ला कर दी। महाराज, चौहों दिशाओं में गुप्तचरों ने खोज लिया है। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, कहीं से भी कोई चिन्ह ऐसा दिखाई नहीं देता किसी रास्ते हमारी राजकुमारी गई हो। ऐसा लगता है या तो कोई पृथ्वी के रास्ते अथवा आकाश के रास्ते हमारी राजकुमारी को लेकर गया होगा। अरे मैं इतना भागा क्यों हूं? क्यों मेरी सेना आकाश की ओर नहीं जा सकती? क्यों मेरी सेना इस पाताल में मेरी बेटी को नहीं ढूंढ सकती? क्यों? मेरे हृदय की वेदना इतनी बढ़ती चुकी है, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मुझे यही चिंता खाए जाती है कि मेरी बेटी ने इस समय पर भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा। मेरी बेटी इस समय किस हाल में होगी, किस में नहीं होगी। मैं स्वयं खोजूंगा, मैं स्वयं उसे खोजूंगा। एक एक तीर्थ पर जाऊंगा, एक एक नगर में जाऊंगा। जब तक मेरी श्वास है मैं तब तक अपनी बेटी को खोजता रहूंगा, खोजता रहूंगा। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है,
आगे भी निभा देना। ठहरो तुम यहीं पर, मैं अभी सेठ जी को बुलाकर लाता हूं। वो व्यापार के सिलसिले में अनेक नगरों में जाते रहते हैं, वही अवश्य तुम्हें तुम्हारे पिता के नगर में पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक है। पुष्पक सेठ, पुष्पक सेठ, पुष्पक सेठ जी, अरे आया आया भैया, क्यों चिल्लाते हो, क्यों बड़ी बड़ी बातें बनाते हो, बोलो कैसे आना हुआ। मैं एक सुंदर कन्या को लेकर आया हूं, परंतु उसके बदले में मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। यदि आप दासों के बाजार में उसे जाकर बेचोगे तो भी आपको कोई 1000-2000 स्वर्ण मुद्राएं दे जाएगा, क्योंकि आप तो व्यापारी हो, आप तो 1 के 4 करना जानते हो। मैं ठहरा अनपढ़, मैं कुछ कैसे कर पाऊं। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले उस कन्या को दिखाओ, तो देखने के बाद ही तो मैं तुम्हें कोई राशि दूंगा। हाँ देखो, वो आपके पीछे खड़ी है। अरे कितनी सुंदर है। अवश्य मैं आपको 500 क्या, मैं इसके बदले में 600 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। हाँ ये लो। ठीक है पुष्पक सेठ, अवश्य ही कोई और कन्या या कोई और दास मुझे मिला तो मैं तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, आते रहना और लाते रहना। ठीक है, ठीक है। कन्या, तुम्हें कहां जाना है? मुझे अपने पिता के नगर में जाना है। आपके पिता का नगर कौन सा है? मेरे पिता का नगर चंपापुर है। मेरे पिता का नाम श्री प्रियदत्त है। ओह, वहां जाने में तो हमें समय लग जाएगा। तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो, और अच्छी बात यह है कि मेरा अब तक विवाह नहीं हुआ है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस घर में 2 स्त्रियां होती हैं हमेशा झगड़ा लगा रहता है। मेरे घर में मेरी स्त्री है नहीं, इसलिए झगड़ा होने की कोई जगह ही नहीं बचती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। अरे कहना बस इतना ही है, व्यापार के सिलसिले में हमेशा मैं विदेश में रहा। अपने देश में जब जब लौट कर आता हूं तब तब फिर चला जाता हूं, इसलिए कई रिश्ते मेरे घर तक आए और आकर चले गए, और मैं कबारा रह गया। तुम मुझसे विवाह कर लो। क्या कह रहे हो? कम से कम अपनी आयु और मेरी आयु में तो अंतर देखा होता। ओहो, अरे मेरी आयु और तेरी आयु में अंतर की कौन सी बड़ी बात है। यदि मैं पहले मर गया तो मेरी इस पूरी संपत्ति की अधिकारी आप होंगी, और आज के बाद तुम सेठानी कहलाओगी। यदि यूं ही भटकती रही तो अभी वो तुम्हें दास बनाकर बेच कर गया है मुझे। इस समय पर तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, दासी हो, दासी। यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दासों के बाजार में बेच सकता हूं, और यदि मैं तुम्हें चाहूं तो तुम्हें सेठानी बना सकता हूं। आपके पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो दासी बनकर रहो या मेरी सेठानी बनकर रहो। जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं आपने उसको दी हैं, उसके कई 1000 गुना मेरे पिताजी आपको बदले में दे देंगे। केवल मेरे पिताजी तक आप मुझे लेकर चलिए, मुझे लेकर चलिए। वाह, यहां से मैं तुम्हें लेकर जाऊं और वो तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में क्रोधित होंगे, मुझे देखते ही आग बबूला हो जाएंगे, वो मुझे मार डालेंगे। मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं जो तुम्हें वहां लेकर चला जाऊं और अपनी मौत को दावत दूं। तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, या तो दासी बनकर मेरे घर में काम करो, अन्यथा मेरी सेठानी बनकर मेरे घर में मालिक बनकर रहो। मुझे ना दासी बनना है और ना मुझे आपकी सेठानी बनना है, क्योंकि दासी के मुझे काम आते नहीं और सेठानी मुझे किसी की बनना नहीं है, क्योंकि मैंने नियम लिया है मैं जीवन पर्यंत कभी विवाह नहीं करूंगी। कैसे विवाह नहीं करेगी तू? कैसे विवाह नहीं करेगी? कौन है यहां तेरा जो तुझे बचाने आएगा? किसके भरोसे रहकर तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? ये मेरा घर है
और यहां मेरा अधिकार है। तुझे मानना ही होगा। नहीं मानूंगी, तुझे मानना ही होगा। नहीं मानूंगी, तुझे मानना ही होगा। नहीं मानूंगी, तुझे मानना ही होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे गले से शब्द नहीं निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम कोई कन्या नहीं, तुम कोई चुड़ैल हो। तुम जादू करना जानती हो। तुम यहाँ नहीं रह सकती, मेरे घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो निकलो। तुम्हें मैं स्वयं ही रास्ता दिखा कर आता हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे बुद्धू, मेरे साथ नृत्य क्यों कर रहा है? आपके साथ नृत्य नहीं करूं तो और किसके साथ करूं? आखिर हुआ क्या है? इतना प्रसन्न जना रहा है। खुशी की बात है, द्वार पर वो आया है। कौन? पुष्पक सेठ आए हैं। हाँ, अवश्य ही वो नृत्य देखने आए होंगे। जाओ बुलाकर ले आओ। हाँ हाँ ठीक है, खुद भी आए हैं और एक सेठानी लेकर आए हैं। हाँ, आज तो दोनों मिलकर नृत्य देखेंगे। हाँ, ऐसा नृत्य दिखाऊंगी कि आज तो पुष्पक सेठ अपना सारा का सारा धन यहीं पर देकर चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे जा बुद्धू। जा रहा हूं। पुष्पक सेठ जी आइए आइए आइए। हाँ आइए। पुष्पक सेठ जी, आपको हुआ क्या है? मेरे गले को न जाने क्या हो गया है। ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। औषधि काम नहीं कर रही है। सेठ जी, ऐसा करूं, मैं अपने घर से डंडा ले आता हूं, आपके गले में डालकर गड़गड़ 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 कर देता हूं, गला साफ हो जाएगा। अबे मारेगा क्या मुझे? पागल है बिल्कुल। चुप हो जा, हो जा। कैसे आना हुआ पुष्पक सेठ? मैं एक कन्या को लाया हूं, उसे देख लो, उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं दे दो। हाँ अवश्य ही, दिखाओ कैसी कन्या लेकर आए हो। आजा इधर आजा। एक महिला है, ये दूसरी महिला के साथ रहेगी, तेरा जीवन अच्छे से कट जाएगा। हाँ गणिका बताओ क्या? आगे आओ, आगे आओ। सेठ जी, सेठ जी क्या है? मैं ये कह रहा था, मेरे दो भाई हैं छोटे छोटे, उनका विवाह नहीं हो रहा है, उनकी भी व्यवस्था कहीं से करा दो।
अपनी करने में तो मेरा दम निकल रहा जा रहा है, तेरे लिए कहां से करूं। चल भाग भाग यहां से। हाय हाय। बताओ कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगते हो? मैं तो 2000 लूंगा। 2000 तो नहीं दे सकती, मैं तो केवल 1200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। थोड़ा बढ़ा दो, खर्च ज्यादा लग गया। ठीक है बुद्धू, हाँ इनको 1300 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। ठीक है 1300। हाँ हाँ बहुत सुंदर कन्या है, इससे तो हम कई हजार कमा लेंगे। हाँ ये पागल पुष्पक सेठ जानता नहीं है, दे दो। ठीक है सेठ जी ये ले लो, और कोई 100 स्वर्ण मुद्राएं वाली 2 मेरे घर के लिए ले आना, मेरे दोनों छोटे भाई कुंवारे हैं। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अपना विवाह तो हो नहीं रहा, तेरे घर में कैसे कराऊंगा। घर के जेठ कुंवारे घूम रहे हैं और दूसरों का विवाह कराते डोले, हमसे पागल भला कौन होगा। जा रहा हूं। नाचना तो तुम्हें आता होगा, मुझे नाचना नहीं आता। ठीक है हम सिखा देंगे, देखो ऐसे नाचना है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ देखो ऐसे करना है। करो ऐसे, ऐसे करो। मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझसे नहीं होगा। देखो अगर तुम सीधे से हमारी बात नहीं मानोगी तो हमें मनाना भी आता है। कुछ भी कहो, मुझसे ये सब असभ्य नृत्य नहीं होगा। अरे जा पागल बुद्धू, देख इसको, इसे नाचना नहीं आ रहा है। हटो, तुम्हें नाचना नहीं आ रहा है, देखो ऐसे नाचना, ऐसे। अरे बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू हैं। अगर महिलाएं ऐसे नृत्य करेंगी तो कौन सेठ उसको स्वर्ण मुद्राएं देगा, पागल कहीं के। मैंने जो सिखाया है वो सीखना है इसको, सीख सकेगी ना। मुझसे नहीं होगा। अच्छा बराबर जवान लड़ाती है, तुझसे नहीं होगा। जा रे बुद्धू, घोड़ा लेकर आ, इसके तो पांव पर ऐसी ताल बजाऊंगी, ऐसी ताता थैया कराऊंगी, ये क्या इसका तो पिता भी नाचने लगेगा। ला। अरे आप रहने दो, ताता थैया मैं कराता हूं। हाँ करा। अगर तुझने ताता थैया नहीं कराया तो फिर मैं तेरा ताता थैया करा दूंगी। हाँ चलो नाचो। ये नाचो, नाचो। अरे मर गई रे, मर गई रे, मर गई रे। अरे बुद्धू रुक जा रे, मर गई रे। अरे रुक जा रे, पागल कर जा रे बिल्कुल। हाय 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 रे, हाय रे। ए बुद्धू रुक जा रे, ए बुद्धू, ए बुद्धू रुक जा। क्या हुआ? नचा इसको रहा था, तू लेट लेट कर नागिन बनकर कैसे नाच रही है? अरे मर गए, मेरी कमर लाल हो गई। अरे मर गई रे, रुक जा रे। अरे इसको नचा कर छोड़ूंगा, जब तक ये ताता थैया नहीं करेगी तब तक नहीं रुकूंगा। ये अरे रुक जा रे, अरे रुक जा, मेरी ताता थैया हो गई, मेरी कमर मुड़ गई रे, रुक जा। अरे अरे रुक जा रे बुद्धू रे। क्या हुआ? तू तो ऐसी नागिन बनकर लेट रही है जैसे जख्मी नागिन हो गई हो, बस तेरा जहर निकलना बाकी है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, जहर तो। अरे रुक जा, इधर आ। जहर तो मुझे उगलना ही है और वो तुझ पर उगलूंगी मैं। मर गए, रुका क्यों नहीं? रुक तो जाता, आ रहा है, रुक तो जाता, रुक तो जाता। अरे मैं तो ताता थैया करा रहा था, अब हाँ हाँ हैया हो रही है तो मैं क्या करूं? मैं सिखाती हूँ,
अब क्या सिखाएगी? तेरी तो कमर ही नहीं बची। अरे चुप हो जा बुद्धू। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कोड़े उसको लगते हैं और चोट मुझे लगती है। हट जरा पीछे, मैं सिखाती हूँ इसे। हाँ हाँ, अरे पागल कर दिया इसने तो। नाच नाच, अरे नाच, अरे नाच, अरे मर गए, अरे 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 रुक दे, अरे मर गया, अरे मर गया, 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 बस 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 बस, अरे मर गया, रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा। अरे माँ मर गई, पापा बचा ले वो। क्या हुआ? अरे वो नहीं नाचेगी, हम दोनों ही नाचेंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे जब तूने उसको कोड़े लगाए मेरी कमर लाल हो गई। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, जब तू कोड़े लगा रहा था तब मेरी कमर लाल हो रही थी। ये कोई साधारण कन्या नहीं दिखती, मुझे ऐसा लगता है अवश्य ही ये कोई डायन होगी। देख, बिल्कुल लाल वस्त्र पहने हैं इसने। हाँ, ऐसा ही लगता है। रात होते होते ये हम दोनों को खा जाएगी। इसके बदले में जितने पैसे हमने लिए हैं वो कैसे वसूलें? ऐसा कर, सिंगवल राजा के पास ले जा और इसे वहां बेच कर चला आ। अपनी स्वर्ण मुद्राएं वापस आ जाएंगी और अपने घर की बला टल जाएगी। अरे मैं अकेला लेकर नहीं जाऊंगा इसे। क्यों? अरे रास्ते में अगर इस डायन ने मुझे खा लिया तो मेरे बच्चे पापा किसको कहेंगे? अरे मर गए। अगर हम दोनों को खा लिया तो तेरे बच्चे कैसे पलेंगे, ये सोच। ठीक है, लेकर चलता हूँ। चलो जी चलो, अच्छी जगह लेकर चलता हूँ आपको। पकड़ के लेकर जाऊंगा, पकड़ के लेकर नहीं जाऊंगा, ऐसे लेकर जाऊंगा। चलो 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 चलो, जाओ इसके साथ जाओ। चलो 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 चलो, ये मेरी बेटी, मैं घूम घूम कर बिल्कुल दुखी हो चुका हूं। ऐसा लगता है कि कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे अयोध्या नगर की ओर चलना चाहिए, मुझे उसी ओर चलना चाहिए। इस पूरी टुकड़ी को अयोध्या नगर के रास्ते की ओर लेकर चलो, लेकर चलो, लेकर चलो। चलिए महाराज, चलिए। नगर अयोध्या की ओर चले, सिंगवल भी हुआ परेशान। छोड़ अनंतमती को जंगल में, महल में किया विश्राम। सिंगवल राजा, कैसी स्त्री वो मुझे देकर गया कि जिसने मुझे बिल्कुल परेशान करके रख दिया। उसे जंगल में छोड़कर आया, तब कहीं जाकर मेरी जान छूटी। अच्छा हुआ वो मेरे घर से चली गई, अच्छा हुआ वो मेरे घर से चली गई। हाँ हाँ, अब चलता हूँ, मैं अपने महलों की ओर चलूंगा, अपने महलों की ओर चलूंगा, मैं अपने महलों की ओर चलूंगा। अच्छा हुआ प्रभु ने मेरी बुद्धि खोल दी, अच्छा हुआ प्रभु ने मेरी बुद्धि को खोल दिया। अयोध्या नगरी में अनंतमती पद्मश्री माता के चरणों गई। उधर उसके मामा और मामी घर में चौका लगाने लगे। आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ आओ जी मारे गुरु माँ, पधारो मारी आंगनिया।
बेटी, कितना सुंदर तुम चौक बनाती हो। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात प्रकृति ने रंग भर दिए हों। तुम्हारी कला अद्वितीय है। शायद ये कला किसी और के पास, इस समूचे विश्व में किसी और के पास नहीं होगी। आपको मैंने हमेशा माता श्री के पास में देखा है। आप कब से उनके साथ में रहती हैं? श्रीमान जी, काफी समय मुझे हो गया है। मेरा बंधन मेरे माता पिता जी से छूट गया है। तब से मैं उन्हीं की शरण में रहती हूँ, उन्हीं की शरण में रहती हूँ। सुकन्या, शायद आज आपकी रंगोली के कारण ही पद्मश्री माता के आहार हमारे आंगन में हुए हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आइए, मैं आपको उनके संग में स्वयं छोड़ कर आता हूं, मैं स्वयं छोड़ कर आता हूं। मेरी लाल मिले तो मिले कहीं, या मुझे मौत ही मिल जाए। कब तक भटकूं इस बिरहा में, कोई मुझे समझाए। मेरी लाल, एक बार लौट कर आजा, एक बार लौट कर आजा। मेरी लाल चली आओ, मेरी बेटी चली आओ। मेरी लाल चली आओ, मेरी बेटी चली आओ। सौगंध तुम्हें मेरी, इतना न तड़पाओ। मेरी लाल चली आओ, मेरी बेटी चली आओ। कैसा भागा बाप हूं मैं, कैसा भागा राजा हूं मैं कि अपनी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सका, रक्षा भी नहीं कर सका। इसी नगर में मेरा साला जिंदत रहता है, मुझे उसकी ओर लेकर चलो, वहीं विश्राम करेंगे और आज रात्रि विश्राम करने के उपरांत हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रंगोली किसने बनाई है? ये रंगोली किसने बनाई है? इस रंगोली को किसने बनाया है? ऐसा लगता है कि इसे मेरी बेटी ने बनाया होगा। अवश्य ही जिस किसी ने भी बनाया है, उसने मेरे हृदय के तारों को छेड़ दिया है, उसने मेरे हृदय के तारों को छेड़ दिया है। प्रणाम जीजाश्री। आप और द्वार पर खड़े हैं, रो रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। कितना अभागा पिता हूं मैं कि अपनी पुत्री को नहीं खोज पाया। क्या कहा? पुत्री को नहीं खोज पाया? आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी भांजी को न जाने धरती निकल गई, न जाने आसमान ने उसे चुरा लिया। कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन से रास्ते से मेरी बेटी निकल गई। इस संसार में भी न जाने कैसी कैसी बातें चलने लगी हैं। लोगों का कहना है, जो दबी आवाज में कहते हैं कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी बेटी घर छोड़कर चली गई, घर छोड़कर चली गई। आपने हमें बताया भी नहीं, कम से कम एक संदेश तो भेज दिया होता। मैं अपनी पूरी सेना के साथ अपनी भांजी को ढूंढवाने के लिए आपके साथ में चलता। किस मुंह से बताता, किस मुंह से बताता? एक बाप अपनी बेटी की अनहोनी ना स्वयं से बता सकता है, ना मित्रों से बता सकता है, और ना ही रिश्तेदारों से बता सकता है। तभी आवाज में तो सब सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब उस पर हंसते हैं। किस मुंह से बताता मैं, किस मुंह से बताता?
मेरे हृदय की वेदना को सांत्वना नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। तुम्हारे द्वार पर पहुंचा तो इस रंगोली ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस रंगोली को किसने बनाया? इस रंगोली को? हाँ हाँ, इस रंगोली को तो पद्मश्री के माता के साथ में एक कन्या रहती है, उसने बनाया। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। अवश्य ही, मैं स्वयं जाकर उसे लाता हूं। आप चिंता ना हो, आप चिंतित ना हो, आप चिंतित ना हो। कैसा अभागा बाप हूं मैं कैसा अभागा बाप हूं, मैं कैसा अभागा बाप हूं, मैं कैसा अभागा बाप हूं। हे प्रभु, जिस प्रकार इस रंगोली के रंग और उसके आभरण उससे मिलता है, उसी प्रकार मेरी बेटी मुझे मिल जाए, मुझे मेरी बेटी मिल जाए। आओ बेटी, हमारे जीजा श्री चंपापुरी के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। बेटी, पिताजी, लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो। बता मेरी लाडो, बता मेरी लाडो, किसने तुझे सताया है? यदि मैंने उसकी आंखों को ना निकाल लिया, यदि मैंने उसके हाथों को ना काट दिया, तो मेरा नाम प्रियदत्त नहीं है। पिताजी, जो होना था सो हुआ। धन्य भाग मेरे जो आप मुझे मिल गए, धन्य भाग मेरे जो आप मुझे मिल गए। समता धारण करो, किसी के भी प्रति अपने मन में बैर न रखो। पिताजी, मुझे खुशी केवल इतनी बात की है कि अब तक मेरे मन में यह दुख था कि यदि मैं दीक्षा धारण करूंगी तो अपने पिताजी से आज्ञा न ले सकूंगी। पिताजी, मुझे आज्ञा दे दीजिए, पिताजी मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं दीक्षा धारण करना चाहती हूँ, मैं दीक्षा धारण करना चाहती हूँ। अरे इससे मिल, ये तेरा मामा है, ये तेरी मामी है, ये देख। बिटिया, हमें पता नहीं था कि आप हमारी भांजी हो। यदि हमें पता होता और इस प्रकार आपके साथ हुआ है तो मैं स्वयं तुम्हें चंपापुरी लेकर चलता, मैं स्वयं तुम्हें चंपापुरी लेकर। मामा जी, आप ही आशीर्वाद दीजिए। मामी, आप ही आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, आप ही आशीर्वाद दीजिए कि जिस ओर मैं कदम बढ़ाने जा रही हूँ उस ओर मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कितने दुखों को उठाकर मुझे मेरी बेटी मिली और आज उसने मिलते ही मुझसे केवल इतना कहा कि पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ कि वो दीक्षा लेना चाहती है, वो उस और कदम बढ़ाना चाहती है। कितना भाग्यशाली मैं पिता हूँ। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं अभागा हूँ। अरे मैं अभागा नहीं, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैं अनंतमती का पिता हूँ, मैं अनंतमती का पिता हूँ। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। तप ऐसी शक्ति है हमें प्रभु से मिलाती,